हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के ना 10:30 बज चुके हैं। पूजा पाठ, नाश्ता पानी, घर का काम सब कुछ निपट चुका है आज जल्दी, क्योंकि आज थोड़ा सा ना जल्दबाजी थी। सुबह से ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में जग गए थे 5 बजे ही, और फिर उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके सबसे पहले साफ़ सफाई का काम निपटाया। और आज बाकी तो सबका व्रत है, बच्चों का भी और बड़ों का। बस पिताई चाचा जी व्रत नहीं थे तो उनके लिए खाना बना दिया था, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। वे बोल रहे कि बस एक ही बार खा लेंगे, फिर भी हमने कह दिया सब्जी बनी रखी, दोपहर को अगर आपकी इच्छा होगी बता दियो, तो भूख लगेगी रोटी सेक देंगे, कोई बात नहीं। और हम सब ने भी नाश्ता पानी कर लिया, चाय पानी। आज तो हमारे नन्हे मुन्ने सब जो बच्चे हैं तीनों, उनका भी दूसरे सोमवार का, श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत है। पूरे खुश होकर रह रहे। भगवान शिव शंकर की महिमा है कि वे व्रत रख रहे और भाई पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से रख रहे। बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं करते, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करते। एक बार चाय पानी पी ले अब जा, और फिर शाम के टाइम मांगेंगे जो मांगेंगे खाने पीने को। तो भाई इधर भगवान जी ने अपनी महिमा भी बरसानी शुरू कर दी। धीमी धीमी सी हल्की हल्की सी फुहार बारिश की स्टार्ट होगी। जैसे कल भयंकर गर्मी थी ना, आज उतना ही सुहावना मौसम हो गया। और आसमान में देखो काले घने बादल छा चुके हैं भाई। बिल्कुल भगवान जी बिल्कुल भी परेशान नहीं करने के अपने भक्तों को। बस थोड़ा सा कल का दिन जो है वो कठिन सा रहा होगा, क्योंकि कल धूप भी थी और गर्मी भी थी। लेकिन आज फिर से भगवान जी ने अपनी महिमा बरसानी शुरू कर दी। कल शिव चौदस है तो भाई आज थोड़ी सी तैयारी कल के लिए भी करनी है। कुछ मिठाई वगैरह बनाओगे, ज़्यादा नहीं, बस चुलाई का लड्डू और थोड़ी सी बर्फ़ी, लौकी की लोच। तो देखते हैं बूंदाबांदी से ये बंद हो जा तो मिट्टी का चूल्हा जला लेंगे। तो जैसे कि आज काम सवेर जल्दी निपट गया तो कुछ रास्ता सा नहीं पा रहा, तो मैं बोली कि माँ जी थोड़ा सा ना आटा बना लो और जवें तोड़ लेंगे। कई दिन हो गए, पिछला 1 हफ्ता से हमने जवें नहीं तोड़े। 1 हफ्ते तक तो कंटिन्यू हमारे रूटीन में रहा है ये, कितना भी काम हो तो हमें जवें तोड़ने ही थे। लेकिन अब थोड़ा सा ना हम इधर उधर 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, और कुछ करके भी प्रेस वगैरह के कपड़े इतने हो रहे थे। कुछ बरसात में एक दिन के कपड़े नहीं, एक दिन में सूखते नहीं सारे कपड़े। तो भाई इस वजह से कपड़े वपड़े संगवाए, घर में थोड़ी सी क्लीनिंग सी करी, तो टाइम नहीं लग पाया बीच में। तो चलो आज माजी ने आटा बना लिया है और अब जवे तोड़ने स्टार्ट करते हैं। और बढ़िया मौसम हो रहा है, बिल्कुल ऐसे मौसम में काम करने को मन करे बिल्कुल। लेकिन आज व्रत है, एक्स्ट्रा काम हम कोई जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में मिट्टी का चूल्हा जला लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है ये जवे तोड़वा लेते हैं थोड़े से, जो भी थोड़ा बहुत आटा है। तो भाई माँ ने 1 कटोरी आटा बना लिया और माँ ने तो शुरू कर दिया तोड़ने। मैं भी बैठ कर तोड़ने शुरू करवा दूँ, थोड़ा बहुत टूट ही जाएगा जब तक दूसरा काम करेंगे। और ऐसे मौसम में हो तो कुछ काम करता नहीं। कपड़े धुले भी थे, लेकिन ऐसे ही करने पड़े। पतला हो गया तो भाई कपड़े तो ऐसे ही रखने पड़े, एकदम बारिश स्टार्ट होगी कपड़े डालने के पहले। तो ऐसे ही रख दीजिए, उसको लगा ना मौसम थोड़ा बहुत छटका डाल देना हमारे को। लाइट बंद कर दे, सेल्फी स्टिक को कर दे, ऑन कर दे। अपने खाने जोगे तो थोड़ी लिए बड़े बड़े पोगल में मारा है, बड़े बड़े पोगल में पकड़ा है, झटका मारा है, चाप नुकसान करा है, खाने का भी कुछ नहीं है। पत्ती खाना तो पत्ती दोबारा में हो जाएगी। भाई शाम के 6:15 बज चुके हैं, और वैसे तो सोच रहे थे कि मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बन जाएगा। लेकिन क्या हो गया, वहाँ पे मिठाई बना रहे ना, तो चुलाई के लड्डू तो जल्दी बन गए थे, लेकिन लौकी की लोज में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये सोचा है कि आलू जो है उबलने के लिए रख देते हैं गैस पे। फिर वही घूम फिर कर वहीं आ लिए कि सारे बच्चे क्या खा सके ऐसा, जो कि हम तो मिठा रहते हैं तो हमें तो नमक का खाने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चे क्या खा रहे कि उनके हिसाब से बने। तो फिर वैसे तो आलू गोभी सोच रहे थे, लेकिन गोभी कहीं नहीं मिली। तो इसी वजह से सुबह डिसाइड हुआ कि आलू टमाटर की सब्जी बना लो, उबाल के भंडारे स्टाइल की। और वही मटर डाली थी पिछली बार, लेकिन इस बार मटर भी नहीं मिली। तो चलो कोई नहीं, बच्चों के लिए गाढ़ी सी आलू टमाटर की सब्जी बना देंगे, प्यूरी वाली, टमाटर की ग्रेवी वाली। तो मैंने आलू ले लिए थे, बस
मैं सोच रही थी कि चूल्हे पे ही रख देंगे पतीले में, लेकिन चूल्हा खाली नहीं है, तो अब ये कुकर में ही रखने पड़ेंगे। 2 सीटी में आलू उबल के हो जाएंगे तैयार, और साथ के साथ बीच में अपना वैसा काम भी करते रहेंगे। और ये बच्चों के लिए पूरियाँ बना देंगे और अपने लिए रोटी, और बाकी सबके लिए रोटियाँ सेक लेंगे, और अपने लिए तो मीठे पराठे बनाएंगी खांड वाले। और इसमें डाल दिया पानी, तो ये मैंने 2 के पहले ही रख रखे थे। और पतीली में तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसलिए डालना पड़ा है क्योंकि ये भाप बढ़ गया, उड़ता रहे पानी। और जब तक ये आलू हो गए ना, तब तक टमाटर काट के और आटा लगा के रख देती हूँ। गाय को जानी रोटी, और फिर साथ के साथ बच्चे भी वर्क खोल देंगे अपना। तो भाई आलू तो जो है उबाल दिए थे गैस पे ही, और आलू बन के हो गए तैयार। तब तक मैंने बीच में ही टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली, और कढ़ाई, चूल्हा हो गया खाली मिट्टी का, और इस पे चढ़ा दी कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। और कढ़ाई भी काफी गर्म होगी क्योंकि आज लकड़ी का प्रयोग हो रहा खाना बनाने में, गोस्से के साथ, उपलों के साथ लकड़ी का यूज हो रहा। तो भाई कढ़ाई गर्म होगी, और कैमरा मैन और उसके साथ अब इसमें डाल देते हैं तेल। कढ़ाई एक तरफ से आरुषि, और सब्जी थोड़ी कम मात्रा में ही बनाएंगे क्योंकि पिछली बार ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो वो तो अगले दिन इसलिए यूज हो गई थी कि हम सब व्रत नहीं था। लेकिन कल हमारा फिर से सबका व्रत रहेगा, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें रोटियां पान ला के सब्जी के लिए इतनी गर्म थी कि तेल डालते ही गर्म हो गया देखो, और जीरा भी चटक गया डालते। आलू इतने गर्म है कि ना मुझे चमचे से ही मैश करने पड़ रहे। वैसे तो मैशर भी है, लेकिन बस क्यों चमचे का तो फिर भी यूज होना, तो मैशर क्यों गंदा करना। तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। और साथ के साथ ना टमाटर की प्यूरी में मसाले भी डाल देते हैं, नमक, हल्दी, नमक और मिर्च मसाले सब। वैसे तो हम सोच रहे थे कि छोले या राजमा बना लेंगे शाम के टाइम, और लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि छोले राजमा थोड़े से भारी होते हैं शाम के खाने के साथ। जैसे आदमी जैसे सारा दिन व्रत रखते हैं और फिर शाम को खाना खाते हैं ना, तो ये भारी महसूस हो गए और डाइजेस्ट नहीं हो पाते रात में, तो इसी वजह से फिर कैंसिल हो गया छोले राजमा का। गर्म हो रही है आपको रुक जा भी, अब रुक जाओ, भोग लगा है ना, पूजा के लिए निकाली जा रही है कल की। पूजा हो रही है कल को, और मंदिर में जाना शुरू करो। कल को ही खाएंगे। हाँ अब तो रोटी खाइयो, हमने खाए खाने का टाइम है, सारा दिन होगा मिलते मिलते।
ला दे भाई। प्यूरी हमारी पक चुकी है, मसाले भी तो तेज हो गया बिल्कुल। और अब इसमें डाल देंगे स्मैश किए हुए आलू। टमाटर की प्यूरी से बना आलू की सब्जी। आपको पता नहीं और जो इस सब्जी में, ऐसी सब्जी में धनिया पाउडर, जिस ऐसी सब्जी में हरा धनिया की हरी पत्ती हो ना, और भी ज्यादा स्वाद आ जाए। बिल्कुल बनता है थोड़े। कसूरी मेथी है खाते नहीं बच्चे, वरना कसूरी मेथी भी अच्छी लगे। बस। और अब इसमें थोड़ी सी आंच तेज करके ऐसा ढककर रख देंगे पकने के लिए सब्जी को। भोले का नाम लेकर बढ़िया स्वाद आ जाएगा इसमें। हरा नारियल बिना लहसुन प्याज के भी, और सामान एक्स्ट्रा फटाफट से। देखो चील बैठी वहाँ पे, चील बैठी देखो। वो तो बड़ा है इनको, चील जैसे ही है इसका मुंह भी। बहुत बड़े बड़े हुआ है चील तो, इसकी भी दुगनी होगी। जितनी चील का एक पंख होगा उतना है ये भी। बहुत बड़ी हुआ है चील। वो तो मैंने पूजा वाले में कर दी। थोड़ा बहुत ही अच्छा। तो भाई दिन छिपने से पहले फाइनली खाना भी बनकर तैयार हो ही जाएगा। इधर सब्जी तो हमारी तैयार होगी और आटा मैं लगा के ले आई। देखो इसमें ढक कर रख रखा ताकि मक्खी वक्की ना बैठे, और तवा वगैरह भी धो के ले आई। और अब मुझे फटाफट से रोटियां सेकनी बस, ताकि दिन दिन में गाय को रोटी देकर बच्चे खाना खा जाए और फिर अपना और काम देखेंगे। ऐसे लग नहीं रहा था मुझे, 4 बजे चूल्हा जलाया था हमने। चुलाई के लड्डू बनाए थे, लौकी की लोजी बनानी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ना काम हो पावे तब जल्दी गैस पे बनानी पड़ सके रोटी, लेकिन ऐसा नहीं, जल्दी हो गया काम। और अब जा फटाफट से दिन दिन में ही खाना भी बन जाएगा। और अब मुझे कढ़ाई उतारनी और इस पर रखना तवा। तो भाई खाना बनकर हो गया तैयार, रोटियां सेकनी कर दी स्टार्ट। और भाई उधर दही भी यहीं ला के रखवा दी। मगर अपना यहीं डालते रहो और खाते रहो। बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया और देखो देखते देखते अंधेरा हो गया बिल्कुल। और गर्मी इतनी भयंकर हो गई, जितना ठंडा मौसम और सुहावना मौसम दोपहर में था ना, इतनी भयंकर गर्मी अब जब शाम के टाइम हो रही है। कुछ चूल्हे का आग लग यार, कुछ वैसे गर्मी हो ही रही। तो चलो फटाफट से खाना रोटियां सेकनी शुरू कर दो। आधा आटा तो मैंने सेक भी दिया इसमें। और पूरियां कैंसिल होगी फिर से, पूरियां मना होगी कि बरसात का टाइम है, थोड़ा ठीक ठाक ही खाना सही है। खाली पेट रह रहा है सारा दिन तक, तो नहीं तो बच्चे तो जिद कर रहे थे कि आलू टमाटर की सब्जी के साथ पूरी बना दो। मगर नहीं भाई देखो तला भुना तो चलो ही जाता है। और आज तो रोटी खा लो तुम, सब्जी दही और रोटी, फिर बना देंगे पूरी परसों को, क्योंकि परसों फिर कन्या पूजन होगा, तब जाके उसमें तो पूरी बनानी पड़ेगी। तो भाई खाना सबने खा लिया, सब छक लिए। और अब नंबर आ जाता है मेरा। मैंने तो मीठे रहने वर्थ, तो मैंने तो 2 पराठे खांड के सेक लिए अपने। और सबसे लास्ट में जो है मिट्टी के चूल्हे पर दूध पकागा, तो दूध रख दिया मैंने। और जितनी आ गए इसमें ही हो जाएगा, थोड़ा सा दूध है। बाकी थोड़ी सी पहला खाना खा लूँ। और दही ले ली, थोड़ी सी ताजी दही है, दोपहर में जमाई दी, जिससे ना मीठा खा के मीठे के साथ मिश्वास सा नहीं चढ़ने का, अजीब सा मन नहीं रहने का। तो चलो भाई अब हम भी व्रत अपना पूरा कर लेते हैं। और दूध पकता रहेगा अपना धीमी धीमी आंच पे, फिर इसे सारे सामान को हम से संगवा देंगे। तो भाई खाना सब ने खा लिया, मैंने भी व्रत पूरा कर लिया अपना। और 10 बर्तन वगैरह भी साफ हो गए। और वहाँ से ना चूल्हे के आसपास से ना सारा सामान संगवा दिया अंदर, दूध वगैरह भी। और बस तो भाई अब मुझे मैट वगैरह इकट्ठे करके रखने है और कपड़े फैलाने। जो दोपहर में कपड़े धुले थे ना, है तो थोड़े ही थे, लेकिन वे जो कि तू देखो बाल्टी नहीं रखी, क्योंकि ना फैलाने की मौका ही नहीं लगा। सारा दिन बारिश होती रही और शाम के टाइम हम
मिट्टी का चूल्हा जला के अपने काम में लगे। तो मैंने माँ कहने लगी इनको रहने दे अभी छत पर ना फैलावे, क्योंकि फिर घंटे एक बार में ताड़ना पड़ेंगे। तो इससे तो बढ़िया जब खाना वाना बन जाएगा तो टीन के नीचे फैला दिए। तो भाई अभी यहाँ से सारा काम निपट गया, तो इस टीन के नीचे इन कपड़ों को फैला देंगे और ये सुबह तक जितने भी मतलब हवा निकलेगी, जितने भी सूखेंगे सूख जाएंगे। बाकी कल देखेंगे धूप दाप निकली तो छत पर डाल देंगे।